नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाव फैक्ट्स में। और आज हम बात कर रहे हैं ओलंपिक के बारे में। जी हाँ, ओलंपिक का वो इतिहास जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं और ये बड़े रोचक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 से। यह आपको बता दें कि बास्केटबॉल, रोइंग और टीम हैंडबॉल की महिला स्पर्धाओं ने ओलंपिक में पदार्पण किया था। मतलब इसके साथ ही ओलंपिक की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। पहली बार हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन आर्टिफिशियल टर्फ पर किया गया था। रोमानिया की 14 साल की जिम्नास्ट नादिया कोमानेची को अनइवन बार स्पर्धा में उनके प्रदर्शन के लिए इतिहास में पहली बार 10 का परफेक्ट स्कोर किया गया था। उन्होंने कुल स्कोर में अधिकतम 7 अंक हासिल किए थे। इतना आज तक कोई नहीं कर पाया। आपको बता दें कि राजकुमारी एनी ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा पेश करने वाली ब्रिटिश राजघराने की पहली सदस्य बनी। ये देश की घुड़सवारी टीम का हिस्सा थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ओलंपिक खेलों का 26 देशों में बहिष्कार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने न्यूजीलैंड को प्रतिबंधित करने के उनके आग्रह को ठुकरा दिया था, जिसके बाद इन देशों ने ये कदम उठाया कि उन्होंने ओलंपिक का बहिष्कार कर दिया था। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम ने उससे कुछ समय पहले दक्षिण अफ्रीका दौरा किया था, जिसकी सरकार की रंगभेदी नीतियों के कारण देश को 1964 से ओलंपिक प्रतियोगिताओं से प्रतिबंधित किया गया था। इसलिए न्यूजीलैंड को भी प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। अमेरिका की मार्गरेट मर्डॉक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। ये व्यक्तिगत ओपन विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली पहली खिलाड़ी थी। आपको बता दें कि ये ओलंपिक जब भी होते हैं तो इसमें नए नए रिकॉर्ड बनते हैं। 32 विश्व रिकॉर्ड अब तक बन चुके हैं। और अब बात करते हैं मॉस्को ओलंपिक 1980 की। मॉस्को खेल पहले ओलंपिक खेल थे जिसका आयोजन पूर्वी यूरोप में किया गया था। यहाँ आयोजित होने वाले एकमात्र ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई में 60 से अधिक देशों ने खेलों का बहिष्कार किया और इसका कारण सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला करना था। इस साल के ओलंपिक खेलों में 80 देशों ने हिस्सा लिया था, जो 1956 के बाद प्रतिभागी देशों की सबसे कम संख्या थी। साइप्रस, जॉर्डन, लाओस, मोजाम्बिक और सिशेल्स ने ओलंपिक पदार्पण किया था। कई देशों ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था और कई पदक वितरण समारोह के दौरान उचित राष्ट्रगान नहीं बजाया गया था। मॉस्को ओलंपिक की अगर बात की जाए तो इसमें रूस के अलेक्जेंडर दित्यातिन ने पुरुष जिम्नास्टिक की हर कंपटीशन में पदक जीता, जिससे वो एक ओलंपिक खेलों में 8 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। पूर्वी जर्मनी की महिला तैराकों ने 1976 की तरह दबदबा बनाते हुए 13 में से 11 स्वर्ण पदक जीते। लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984। जी हाँ, अब इसकी बात करते हैं। न्यूजीलैंड की तीरंदाज नेरोला फेहॉल पदक स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली पक्षाघात से पीड़ित पहली खिलाड़ी बनी। उन्होंने व्हीलचेयर पर स्पर्धा में हिस्सा लिया। पहली बार ओलंपिक महिला मैराथन का आयोजन हुआ, जिसे अमेरिका की जोआन बेनोइट ने जीता। यहाँ लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984 में लयबद्ध जिम्नास्टिक, लयबद्ध तैराकी और महिला साइकिलिंग रोड रेस ने ओलंपिक में पदार्पण किया। सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी और क्यूबा सहित कई साम्यवादी देशों ने 4 साल पहले अमेरिका की अगुवाई में मॉस्को खेलों के बहिष्कार को देखते हुए 1984 खेलों से दूर रहने का फैसला किया। कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स को अपने प्रोडक्ट्स पर ओलंपिक चिन्हों के इस्तेमाल की स्वीकृति दी गई, जिन्हें ओलंपिक के आधिकारिक उत्पादों के रूप में पेश किया गया, यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर। इस प्रायोजकों में अधिकतर अमेरिकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही थी, कोई लोकल कंपनी नहीं थी। जी हाँ, अब अगली बात करते हैं, वो है लॉस एंजलिस ओलंपिक 1984 में पूर्वी यूरोप की मजबूत टीमों की गैर मौजूदगी में अमेरिका की पुरुष और महिला जिम्नास्टिक टीमों ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। क्यूबा के मुक्केबाजी की गैर मौजूदगी में अमेरिका के मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में दबदबा बनाते हुए 9 स्वर्ण पदक जीते। तो ये थे कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद आप पहले से नहीं जानते होंगे। और अगर किसी कंपटीशन में ये सवाल पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इस वीडियो को दोबारा प्ले करके भी आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।